अब्बास का हाथ पकड़े हुए, लाओ मुर्तजिज लाओ, मेरे अब्बास की सवारी लाओ। सफेद रंग का बेदाग घोड़ा। इसकी खासियत यह थी कि जब सवार इस पे बैठ जाता और गर्दन को उठाता मोर की तरह, तो जिस तरह मोर अपने पर पीछे उठाता है ऐसे अपनी दुम को चमर करता, और कोई भी इस पे बैठ जाए तो आगे और पीछे से घोड़ा उसको छुपा लेता था। ना आगे से सवार नजर आता था ना पीछे से। लेकिन अब्बास का कद इतना हसीन था कि जब मुर्तजिज पर बैठते तो अब्बास सीने तक नजर आता। यह रसूलुल्लाह का घोड़ा है, इसका नाम है मुर्तजिज। मुर्तजिज के मानी है बादलों का गरजना, और गरजते बादलों में बिजली का कड़कना और चमकना। जब ये जाता था तो निगाहों में लगता था एक बादल उड़ता हुआ आ रहा है और उसमें अब्बास का चेहरा बिजली की तरह रोशन होता जा रहा। मुर्तजिज नाम था अब्बास के घोड़े का। चले अब्बास। जो ये कहते हैं तलवार नहीं दी थी, ऐसा नहीं है। मैदान जंग का उसूल है सिपाही को हर हथियार ले जाना है। तीरों कमान भी अब्बास के पास था, भाला भी था, नेजा भी था, सरोही भी थी, तलवार भी थी। ये सब सिपाही के हथियार मैदान में साथ में जाते हैं। एक बार मैदान में गए और रजस दिया। अभी रजस दे रहे थे कि दूर से एक सवार जिस घोड़े पे सवार था उसके घोड़े ने मचलना शुरू किया। ऐसा लगता था कि वो सवार को गिरा देगा। उसने वहां से अब्बास को आवाज दी। अब्बास आवाज पहचान गए और एक बार मुड़कर कहा, आजा आजा। उसने सवार को गिराया और अब्बास के पास तेज आया, सवार को गिराया। सवार जो गिरा था उसका नाम था मारिद, और वो माना हुआ शामी पहलवान था। उसने घोड़े ने गिरा दिया उसको और घोड़ा अब्बास के करीब आया। इस घोड़े का नाम है ताविया। ये इमाम हसन का घोड़ा है जो मदाइन के मैदान में हमला हुआ था तो खैमे से इमाम हसन का ये घोड़ा दुश्मन लूट कर ले गए थे, और यजीद की दारुल हुकूमत में लूटा हुआ माल मौजूद था। जब मारिद करबला जाने लगा तो इसी घोड़े पे बिठाया गया था। हुसैन को जलाने के लिए अब्बास ने बताया, किसकी मजाल, मेरे आका को। और एक बार ताविया को इशारा किया। अब्बास के बाजू से ताविया लगा। अब्बास ने अपने आप को मुर्तजिज से उठाकर ताविया पर, गजवा इसी को कहते हैं कि कब्जे में माल आ जाए वही गाजी कहलाता है। एक गजवा नहीं लड़ा अब्बास गाजी ने, लूटा हुआ माल भी कब्जे में लिया, जो इनके घर का लूटा माल है। एक बार मुर्तजिज से कहा, साथ चल। ताविया को कावा दिया, वापस हुए मुर्तजिज साथ साथ। अब्बास ताविया पर बैठकर हुसैन के करीब आए, घोड़े से उतरे। का आका, इसको पहचानते हैं? हुसैन की आंख से आंसू आए। का अब्बास, भाई हसन की याद दिला दी। ये तो मेरे भाई हसन का घोड़ा है। का आका, मैं ले आया। का अब्बास, मरहबा अब्बास। अब्बास, तभी तो बाबा कहते थे मेरा बेटा अब्बास बहुत सजा है। इतना जुमला हुसैन से सुनना अब्बास के लिए काफी था। कहा, आका इजाजत दीजिए, जिसके कब्जे में था अब उसको जाकर देखूं। जब तक अब्बास घोड़े को पहुंचाकर वापस आए उस वक्त तक इब्ने साद दूसरा घोड़ा मंगाकर मारिद को पेश कर चुका था, लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा था। चूंकि तनोतोश का आदमी था तो दौड़ कर चाहता था कि रकाब में पैर रखकर घोड़े पर सवार हो जाए। अब्बास ने मौका दिया, हालांकि सामने के लश्कर के लोग हंस रहे थे। उसके गिरने पर, उठकर घोड़े पर बैठने पर सब कह लगा रहे थे कि ये कैसा शजा है कि जो मैदान जंग में गिर गया, कैसा शहसवार है। तो उसके अपने ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब ये बताइए
कौम जिन लोगों का खुद मजाक उड़ाए, अली उनसे लड़ते, हुसैन उनसे लड़े, अब्बास उनसे लड़े। ये तो बुज़दिल लोग हैं। शजा के लिए शजा की जरूरत होती है। उसने अब्बास पे वार किया, अब्बास ने उसके वार को कता किया और कता करने के बाद कहा तेरा वार हो चुका, अब मेरा वार, अब मेरा वार। उसने फिर भाले से हमला किया। अब्बास ने उसके आते हुए भाले को 2 उंगलियों के बीच में रोका और रोकने के बाद भाले को जो घुमाया तो कलाई मुड़ी, घबरा के छोड़ा। अब्बास ने छोटे हुए भाले को हाथ बढ़ा के एक बार हाथ में लिया और घुमा के सीधा करके जो मारा तो नीचे छिन गया। अब क्या है, शायरी वगैरह आपको कुछ ज़ौक हो तो एक मिसरा सुना दूं और मिसरा समझ में आ जाना चाहिए। पहलवान का क्या नाम है? मारिद। क्या चीज छीनी? भाला, यानी बड़ा नेजा। मीर अनीस के भतीजे मीर वहीद इस लड़ाई को नज्म कर रहे हैं और लखनऊ वाले बैठे सुन रहे हैं। 150 बरस पुरानी बात है। वहां से एक मिसरा उठा के आपको सुनाए देते हैं। जैसे ही ये भाला अब्बास के हाथ में आया, मिसरा दिया मीर वहीद ने, छिन गया, छिन गया मारी दे नामर्द का भाला। छिन गया मारे दे नामर्द का भाला। देखो एक मिसरा काफी है। मुंह के बल गिरा, खत्म हो गया। अब्बास को जहां जाना था रास्ता बनाकर चले। लश्कर तो पहले ही भाग चुका था। ये इतनी देर अब्बास रुके क्यों? इसलिए कि जो पहरा बीच में है लश्कर का, इसे हटाएं तो फुरात के रेले को जाके देखें। तो मौका देखिए अब्बास को कैसे मिला। इधर का लश्कर इधर हुआ, इधर का लश्कर इधर हुआ और अब्बास ने घोड़े से कहा तेज चल, इसलिए कि अभी दूसरा मार्का है। ये 30,000 और फुरात पर खड़े हैं। सबके पास तलवारें हैं, तीर हैं, कमान हैं, नेज़े हैं और ज़िरे हैं लोहे की। लोहे की दीवारों से अब्बास को लड़ना है। मौला ने तो किले का दरवाजा उखाड़ा है, इनको पूरी दीवार उखाड़नी है और वो भी लोहे की। मैं भी फजाइल पर हूं और एकदम से मसाइब हो जाएंगे और तकरीर खत्म हो जाएगी। आपको हमारा अंदाज मालूम है कि हम मसाइब की हद तक मसाइब वाले के भी फजाइल पढ़ते रहते हैं ताकि महफूज हो जाएं जहनों में। भाई अब्बास चले, मुर्तजिज अब्बास को लेके जा रहा है। अलम भी है, मश्क भी है, नेजा भी है, तरकश भी है, सिपर भी है, तलवार भी है और तेज मुर्तजिज जा रहा है। अब ख्याल रखिएगा, उधर कितने हैं? 30,000। इधर अब्बास अकेले। कहते हैं कि सब ने देखा कि अब्बास फुरात की तरफ आ रहे हैं तो एक साथ हज्जाज जो कि उनका सरदार था पहरे पर, हज्जाज उसने कहा एक साथ कमाने करके सबकी कमाने दोस्त से उतरी। मेरी तरफ देखते रहना। सबने तीर कमानों में जोड़ा। कहते हैं 30,000 तीर, 30,000 तीर मिल मिलकर जब चले तो एक लोहे की चादर फजा में आ रही थी अब्बास की तरफ। कहते हैं जब वो चादर लोहे की चली तो धूप नहीं थी, जमीन पे साया आ गया। 30,000 तीर, तीर से तीर मिले हुए एक साथ जा रहे हैं। एक बार अब्बास ने तलवार निकाली और तीर आते गए और अब्बास तीरों को दो टुकड़े तीर गिर गए। ऐसा लगता था शमा पे परवाने टूट टूट कर जल जल के मरते गए। कभी मंजर देखा है? सुबह को देखा करो, रात को शमा जलाओ
और सुबह को जाकर देखो कई हजार परवानों की लाशें जली हुई शमा के गिर्द इतना एक ढेर होता है। वह यही मंजर था कि समय हुसैन रोशन और तीरों के ढेर चारों तरफ। लोहे की चादर को अब्बास ने काटा, सारे वार तो बेकार गए, अब्बास तो बढ़ गए। अब जितनी देर लगाएं दूसरे तीर जोड़ने में, अब्बास तो सर पे पहुंच चुके थे, करीब पहुंचने की देर थी। और फिर जो अब्बास ने फुरात के किनारे से इस नहंजाल लश्कर को भगाया, तो हैबत तो ऐसी थी, हैबत तो ऐसी थी। ये अली का शेर है, हैबत बैठी है। हैबत क्या है? हैबत सुनो। 4 मुहर्रम तक इब्ने ज़ियाद खत लिखकर पूछता रहा पिसरे साथ से, ये बता हुसैन के खैमे जो लगे हैं वो तादाद में कितने? फिर दूसरा खत आया, तुझसे पूछा है कि खैमे कितने? फिर तीसरा खत आया, तू क्यों नहीं बताया कि हुसैन के खैमों की तादाद क्या है? फिर चौथा खत आया, पहली मुहर्रम से 4 मुहर्रम तक, 6 मुहर्रम तक एक ही बात पूछ रहा है, खैमों की तादाद कितनी है? और ये कमबख्त लिख के नहीं भेज रहा। अभी खैमे से निकले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने हैं। आखिरी खत आया, तुझसे जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अब तक तूने क्यों नहीं बताया कि हुसैन के खैमों की तादाद क्या है? तारीख मचल गई कि आजिज आ गया कूफे का हाकिम और यहां से सिपह सलार जवाब न दे सका। तारीख ने कहा जवाब, अरे किसी से कहता जाओ गिन के आओ कितने खैमे लगे हैं हुसैन के। इस जुमले ने इब्ने ज़ियाद के बताया और इब्ने साद का जवाब न देना कि इसलिए कि पूरे लाखों के लश्कर में हिम्मत नहीं थी कि उधर देखेगा तब तो गिनेगा ना। भाई देखेगा तब गिनेगा ना। तारीख ने लिखा पूरे 10 दिन, अगर 2 को पहुंचे तो 8 दिन अब्बास घोड़े पर बैठे खैमों के गिर्द सुबह शाम तिलाया। सबको मालूम था उधर कहीं ऐसा ना हो देख ले अब्बास की आंख मिल जाए, अरे वो खैमों में अब्बास की बहन है। हो गए मसाइब, एक जुमले में मसाइब हो गए। किसी की मजाल है उधर देख ले, इसे कहते हैं हैबत। यह है हैबत। लश्कर बिखर गया, किनारा साफ हो गया। अब्बास ने मुर्तजिज से कहा फुरात में दाखिल हो जाओ। मुर्तजिज फुरात में उतर गया। सूखी मश देर में भरती है, गीली मश में पानी जल्दी भर जाता है। चमड़ा जब सूख के अकड़ जाता है तो पहले उसे तर करना पड़ता है पानी में डाल के, तब उसका मुंह खुलता है, तब पानी भरता है। मश तो 8 दिन से सूखी पड़ी हुई, दरिया में डाला, भरते भरते पानी भरा। हर लहर मचली हुई थी, मैं मश्क सकीना में समा जाऊं। जब तक मश्क भरी, भागा हुआ लश्कर फिर सिमटा। जब अब्बास आए थे तो अब्बास बुलंदी पर थे, किनारा नशेब में था, लेकिन अब्बास जो मश्क भर के चले तो अब्बास नशेब में थे, पलटा हुआ लश्कर ऊपर था। वही तीर जो शुरू में चले थे, अब अब्बास की तरफ उनका रुख था, लेकिन अब्बास तीरों से बचते हुए, तलवारों के वार से बचते हुए, अब तो बस एक फिक्र है
एक ही फिक्र है कि पानी लश्कर हुसैन तक पहुंच जाए। और जब गाजरिया से होकर गाजरिया की तरफ, गाजरिया उस जगह को कहते हैं जहां आज अब्बास का रोजा है, उस गांव का नाम था गाजरिया। वहां खजूर के दरख्त बहुत लगे थे। तो अब्बास ने वो रास्ता लिया कि जो जल्दी हुसैन के खैमों तक पहुंच जाए, इसलिए गाजरिया से चले। अब तक गाजरिया में आराम कर रहे हैं। ये करबला से मिला हुआ गांव है जहां अब्बास आराम कर रहे हैं। और जब आगे बढ़ते थे तो एक बार मुर्तजिस को रोकते थे। रोकने के बाद दोनों पैर रकाब पे रख के खड़े हो जाते और फिर देखते अब कितनी दूर रह गया, हुसैन का खैमा कितनी दूर रह गया, अभी मुझे कितना फासला तय करना है। और एक बार अपने आप से कहते, ऐ नफ्स, हुसैन तक जल्दी पहुंचा दे, हुसैन के बच्चों तक ये पानी पहुंच जाए। सकीना दर खैमा पर खड़ी होगी, इंतजार करती होगी। अल्लाह सबको ज़ियारत कराए, जिन्होंने नहीं की जल्द अज जल्द जाएं। जब आप रोज़ा अब्बास से निकलेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा, यहां ठहर जाओ, यहां अब्बास का एक हाथ है। जब वहां ज़ियारत कर लेना तो फिर दूसरी जगह बताई जाएगी, अब उधर चलो, अब्बास का दूसरा हाथ। हैरान हैं लोग, और हैरान हो होकर सबने शरें लिखी कि अजीब बात है कि हाथ तो अब्बास के पहले कटे, अब्बास के हाथ पहले कटे, और कटे हाथों के बाद भी अब्बास आगे बढ़ गए। हाथ यहां रह गए, अब्बास वहां बढ़ गए। लेकिन जब उधर से हुसैन आए तो हुसैन को हाथ पहले मिले, लाशा बाद में मिला। करबला का नक्शा उलमा ने देखा और फिर मासूमीन से भी पूछा। मासूमीन ने बताया, जहां हैरानी होती थी ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता था, जब हाथ कट गए गाजी के और गाजी आगे बढ़ गया तो हाथ तो पीछे रह गए, हुसैन सामने से आ रहे थे, लेकिन हाथ पहले उठाए, लाश पे बाद में पहुंचे, ये रुख कैसे बदल गया? तो रोकर कहा कि जब हाथ कट चुके, आगे बढ़े, आगे निकल गए, इसलिए आगे निकल गए कि मश्क को पहुंचाना था। लेकिन जब आगे बढ़े तो हुरमुला ने तीर मारा, मश्क छिद गई, पानी बह गया। जब पानी बह गया तो अब्बास ने अपने आप से कहा, अब जाके क्या करूं? घोड़े को वापस किया, फिर फुरात चल। तब हाथ यहां रह गए, अब्बास आगे